हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। 3 जुलाई 2020 को सीबीडीटी ने एक नई नोटिफिकेशन इशू करी है, जिसके रिगार्डिंग टीडीएस रिटर्न में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव करे गए हैं। रूल्स इनकम टैक्स 16th अमेंडमेंट रूल 2020 में कुछ बदलाव करे हैं। तो रूल 31 ए सब रूल 4 में क्लॉज 8 के बाद इंसर्ट कर दिया गया है और डिडक्टेड एट लोअर रेट। अब जो है डिडक्ट नॉट डिडक्टेड के साथ साथ लोअर डिडक्टेड वाले केस भी जो है उसमें रिटर्न में कंसिडर करे जाएंगे। क्लॉज 9 के बाद क्लॉज 10, 11, 12 और 13 इंसर्ट कर दिए गए हैं। तो क्लॉज 10 जो कहता है, क्लॉज 10 अगर नॉट डिडक्टेड वाला केस है, चाहे वो डिडक्टेड एट लोअर रेट का केस है, तो उस केस में भी, दोनों केसेस में 194 ए में सबसेक्शन 5 में भी जो इंफॉर्मेशन है वो फर्निश करनी पड़ेगी टीडीएस रिटर्न में। फर्दर अगर बात करें 194 एल बी ए का केस है, सबसेक्शन 2 ए का, तो उस केस में भी जो बिजनेस ट्रस्ट के केसेस होते हैं, तो उस केसेस में भी जो है अगर टीडीएस नहीं भी कटेगा तो भी जो है उसके रिगार्डिंग जो है डिटेल जो है फर्निश करनी पड़ेगी टीडीएस रिटर्न में। अगर सेक्शन 197 ए का केस है, तो उसमें भी सबसेक्शन 1 डी के केस में भी क्लॉज ए में फॉल करता हो केस, चाहे क्लॉज बी में फॉल करता हो, वहां पे भी नो, अगर कोई डिडक्शन नहीं है उस केस पे भी जो है उसके रिगार्डिंग अब डिटेल जो है जाएगी। क्लॉज 13 जो इंसर्ट किया है उसमें जो है गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होना, जो कि सर्कुलर नंबर 3 2002 का जो है उसको रेफर कर लेते हैं। तो आपके सामने ये सर्कुलर नंबर 3/2002 है, जो कि इशू हुआ था 20 जून 2002 को। इसमें अगर पेमेंट होती है रामकृष्ण माथ एंड रामकृष्ण मिशन को, तो जो कि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, तो उस केस में भी सेक्शन 1023 में उनकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, तो उस केस में टीडीएस जो है फर्दर जो है इनको इस केस में नहीं काटना था। लेकिन अब जो है रिटर्न में इसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर पेमेंट होगी तो। फर्दर अगर 193 की अगर पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज कवर्ड इन 193, तो उस केस में भी रामकृष्ण माथ और रामकृष्ण मिशन को जो है टीडीएस तो नहीं कटेगा, लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक सर्कुलर और है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तीसरा सर्कुलर। सर्कुलर ये जो सर्कुलर नंबर 18/2017 जो कि 29 मई 2017 को इशू हुआ था, जिसमें की काफी अलग अलग कैटेगरी को एग्जेम्प्ट किया गया था, क्योंकि उन कैटेगरी की जो है इनकम एग्जेम्प्ट थी, तो वहां पे भी टीडीएस की डिडक्शन जो है नहीं फर्दर नहीं होनी थी। तो जो कि लोकल अथॉरिटी को, चाहे रेजिमेंटल फंड को अगर पेमेंट हो रही है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फंड में पेमेंट हो रही है, या फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड अथॉरिटी को पेमेंट हो रही है, तो इन सब कैटेगरीज जो भी इसमें इस सर्कुलर में नोटिफाइड थी, तो इनमें भी जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होना। लेकिन अब जो चेंजेस करे गए हैं, इसको क्लॉज 13 में ऐड कर दिया गया है। तो इसमें जो है अब इन तीनों कैटेगरी को, चाहे वो सर्कुलर नंबर 3/2002 हो, चाहे वो सर्कुलर नंबर 11/2002 हो, जो कि दोनों रामकृष्ण मैथ एंड मिशन से रिलेटेड थे, और जो हमने देखा कि सर्कुलर नंबर 18/2017 जिसमें स्पेसिफाइड कैटेगरी थी, तो इन तीनों कैटेगरीज में भी जो है जो इस टीडीएस तो नहीं कटेगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है डिटेल जो है टीडीएस रिटर्न में जाएगी। फर्दर जो है 26Q जो कि टीडीएस रिटर्न का फॉर्म है, इसमें जो है सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं सेक्शंस। सेक्शन बेसिकली पहले जो सेक्शन थे 192 ए, 193, 194, 194 ए बी, डबल बी, 194 सी डी, इसमें बेसिकली अब ऐड कर दिया गया है एक तो न्यूली इंसर्टेड जो 194 एन है और 194 ओ है, ये दोनों जो है, और प्लस 197 ए, 197 ए जहाँ पे लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन का हमें परमिशन मिल जाती है असेसिंग ऑफिसर से, तो ये जो है सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। तो इस तरीके का जो अब नया फॉर्म है, फॉर्म 26Q, तो उसमें जो बदलाव किए गए हैं अब वो रेफर कर लेते हैं। तो मेनली अब इसमें जो है ये कॉलम इंसर्ट कर दिए गए हैं, जो कि ये 3 कॉलम जो है वो 194 एन के रिगार्डिंग में है, जहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर की कैश विड्रॉल में जो है 2% टीडीएस डिडक्ट होगा।
और अगर 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल करी तो उसमें जो है 1 करोड़ की लिमिट रिड्यूस करके 20 लाख की लिमिट हो जाएगी। तो 20 लाख के बाद से ही जो है उसमें टीडीएस डिडक्ट होगा। 2% टीडीएस डिडक्ट होगा और 1 करोड़ से ऊपर में 5% डिडक्ट होगा। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो रेफर नहीं करी कि 1 जुलाई से आगे फर्दर क्या क्या चेंजेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर रहे हैं, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो ये 3 कॉलम जो है नए इंसर्ट हुए हैं। साथ में अब रीजन ऑफ नॉन डिक्लेरेशन का अलग से कॉलम है, जो कि अलग अलग कैटेगरी उसमें बेसिकली अल्फाबेटिक वाइज जो है इंसर्ट कर दिए गए हैं 1 से लेकर 11 तक। ये हम रेफर कर सकते हैं। ये अगर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है तो वहां पे हमें कोड लिखना है, बेसिकली A B C D ऐसे करके O तक जो है इसमें अल्फाबेट स्पेसिफाई कर दिए हैं कि अगर कोई नो डिडक्शन या लोअर डिडक्शन का केस है 197 का तो ए मार्क करेंगे उसमें, और अगर 197 ए का केस है तो उसमें बी मार्क करेंगे, अगर नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन का केस है सी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे फर्दर हमें कोड स्पेसिफाई करना है। तो जो ये 3 कॉलम जो है 194N से रिलेटेड है, जहाँ पे अगर 20 लाख की लिमिट होगी, कहीं पे 1 करोड़ की लिमिट होगी, जो कि बेसिकली बैंकिंग जो भी कंपनीज या अदर क्लास ऑफ पर्सन जो कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में है, जिनका कोर बिजनेस बैंकिंग है, तो उनके लिए कंप्लाई होगा ये मेनली। इसी तरीके से जो चेंजेस चेंजेस करे गए हैं फॉर्म 27Q में भी फर्दर चेंज हो गया है। अगर नॉन रेजिडेंट का केस है तो फॉर्म 27Q में भी जो है एक तो 194N का इम्प्लीकेशन यहाँ पे भी डाल दी गई है। ये 3 कॉलम यहाँ पे भी इंसर्ट कर दिए गए, सेम जो हमने ऊपर 26Q में देखे हैं वो 27Q में भी इंसर्ट हो गए। तो और इसके रिगार्डिंग जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करती हैं, तो जो उनसे उनके सेक्शन होंगे और सेक्शन कोड भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। लेकिन मेनली हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि 194N जो है वो इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2020 से, और 194O जो है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है, जहाँ पे ई कॉमर्स जो अब अपने सप्लायर को वेंडर को जब पेमेंट करेगा तो वहाँ पे वो टीडीएस काटेगा 194O में। तो ये इन दोनों की डेट जो है अलग अलग नोटिफाइड है, तो यहाँ पे हमें डेट्स का जरूर ध्यान रखना है। तो होप ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर हुई होगी। इसी तरह की रेगुलर जो जीएसटी और इनकम टैक्स की चेंजेस जो भी आ रहे हैं हम रेगुलर लेके आएंगे अपने चैनल पे, तो आप इसको हमारा चैनल इसके रिगार्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।